इतिहास के पन्नों से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिकंदर व पोरस का युद्ध। सिकंदर यूनान का शासक था, मकदूनिया का शासक था, और ये युद्ध जो लड़ा गया झेलम का युद्ध के नाम से फेमस है। दोस्तों, शायद ही आपने सुना होगा कि इसको जो इतिहास में जाना जाता है बैटल ऑफ हाइडेस्पस, बैटल ऑफ हाइडेस्पस के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसके हमारे पास लिखित प्रमाण है। इससे पहले इतिहास के हमारे लिए कोई लिखित प्रमाण नहीं है। पहला युद्ध है। सिकंदर जो है हिंदुकुश पर्वत को पार करता है, और हिंदुकुश पर्वत पर जब उसकी मुलाकात शशिगुप्त से होती है तो वहाँ का राजा शशिगुप्त होता है। वो कोई इससे युद्ध नहीं करता और समर्पण कर देता है, बहुत सारे उपहार देता है। उसके बाद वो सीधा आता है तक्षशिला। तक्षशिला आज का पाकिस्तान जो है पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में पड़ता है। वहाँ से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। आज बहुत फेमस यूनिवर्सिटी रही है, आपने इसके बारे में सुना होगा। वहाँ का राजा होता है आम्भी। आम्भी के नियंत्रण पर ये कहते हैं कि भारत आया था, क्योंकि आम्भी पोरस से दुश्मनी थी उसकी, पोरस से ईर्ष्या करता था, और इसने ही उसे उकसाया था, इसने ही उसको प्रोत्साहित किया था कि आइए पोरस से लड़िए, बहुत बड़ा खजाना आपको मिलेगा। और आम्भी ने इससे दोस्ती कर ली, बहुत सारे उपहार दिए, 5000 की सेना दी, घोड़े दिए, हाथी दिए, सिर्फ किस लिए? अपने पड़ोसी को पिटवाने के लिए। सीधी भाषा में कह रहा हूँ, अपने पड़ोसी को पिटवाने के लिए। अब राजा आम्भी ने झेलम नदी के किनारे जो पोरस का राज था उसके पास अपना दूत भेजा, और वो दूत से संदेश भिजवाया कि आप सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। देखिए, पोरस महान योद्धा था, महान योद्धा। उसने जवाब दिया, अपने शासक के कहते ना, सिकंदर से कहते ना, हमारी मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी। और हुआ भी ऐसा, वापस चला गया। उधर सिकंदर अपनी सेना लेकर झेलम नदी के किनारे पर आ गया। देखिए, जो मैंने ऐसे इंडिकेट कर रहा है, ऐसी सिकंदर की सेना है, और पोरस की सेना अब इस साइड दूसरे किनारे पर आ गई। नदी उफान पर थी, झेलम नदी बहुत उफान पर थी। सिकंदर को पार करने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हमारे शासकों ने क्या क्या गलती करी, इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो पहले तो हम आक्रमण नहीं करेगा, आज भी वही है, नो फर्स्ट यूज। जब कोई बात आती है कि परमाणु बम का नो फर्स्ट यूज करेंगे, उस समय भी ये था कि पहला आक्रमण हम नहीं करेंगे। पोरस ने बहुत मौका दे दिया उसे जमने का। सिकंदर बहरहाल यहाँ पड़ा रहा, अपनी सेना बहुत चालाक था, बड़ा कूटनीतिज्ञ था, राजा आम्भी का साथ था। अब सिकंदर ने करा क्या? सिकंदर ने पोरस का ध्यान भंग करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना उसकी ठीक सामने सेना के वहाँ अपने टेंट में छोड़ दी, और राजा आम्भी की सहायता से वो लगभग 20 किलोमीटर झेलम नदी के किनारे किनारे चलता रहा, और आम्भी ने उसे ऐसा स्थान बता दिया जहाँ पर झेलम नदी की गहराई न के बराबर थी, बहुत कम थी, और वहाँ से उसकी जो सेना थी वो नदी को पार कर जाती है। दोस्तों, आपने सुना होगा, हमें तो गैरों ने लूटा, अपनों में क्या दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये कहावत यहाँ पे कुछ सटीक होती है। गैर ही मार गए, आम्भी की हिम्मत नहीं थी इस पर हमला करने की। गैरों को बुलाकर उन्होंने हमला करवा दिया, और कश्ती कहाँ डुबोई? जहाँ पानी कम था। ये किसने बताया? राजा आम्भी ने जो है इसे बता दिया था सिकंदर को। ठीक है, जब पोरस को पता चलता है कि सिकंदर की सेना पार कर चुकी है, तो उसने अपने बेटे को भेजा, 2000 सैनिकों के साथ उसको अपने बेटे को भेजा गया उसका सामने करने के लिए। लेकिन पोरस ये भूल गया था, सिकंदर एक बहुत बड़ा योद्धा था। सिकंदर की सेना ने उसके पुत्र को हरा दिया, और उसका पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ। सेना, पोरस की सेना और उसकी सेना आमने सामने आ गई। अभी भी पोरस हमला नहीं कर रहा। तभी उसी रात भयानक आंधी तूफान आया, बहुत जोरों की बरसात होती है, टेंट उखड़ जाते हैं पोरस की सेना के, दलदल हो जाती है, रथ जो थे वो पानी में धंस गए थे यहाँ तक। उस समय सिकंदर ने मौके का फायदा उठाया और पोरस पर हमला बोल दिया। जो पहले से ही अस्त व्यस्त हो गए थे आंधी और तूफान के कारण, प्रकृति की मार के कारण, अब युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है। पोरस बहुत बहादुर से लड़ा, लेकिन रथ के पहिए आधी से ज़्यादा दलदल में धंस चुके थे, हाथी के पैर दलदल में चढ़ चुके थे।
पोरस तब भी हार नहीं मान रहा था। उसी समय सिकंदर ने आदेश दिया अपने सैनिकों को हाथियों पर तीर बरसाने का, क्योंकि वो जानता था कि अगर हाथियों पर तीर बरसाएगा तो हाथी पर तीर लगेगा तो वापस अपनी सेना का कुचलेगा। ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने तीर चलाए, हाथी पर सीधा अटैक था, तो हाथी उल्टे भाग खड़े हुए अपनी सेना को रोक डाला। आम भी बराबर उसका साथ दे रहा था, बराबर उसके साथ चल रहा था। तो दोस्तों, इस युद्ध में पोरस बहुत वीरता से लड़ा और एक बार को तो लगभग उसने आम्भी को मार ही डाला था अपने भाले के प्रहार से, लेकिन आम्भी बच गया था। सेना अस्त व्यस्त हो गई, मारी गई तो भाग गई क्योंकि दलदल था, और राजा पोरस को युद्ध के मैदान में पकड़ दिया गया, जंजीरों से जकड़ दिया गया। जंजीरों से जकड़ कर जब इस महान शासक को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर का पहला सवाल था, देखिए सिकंदर को महान की, सिकंदर का पहला सवाल था, दुभाष्य के माध्यम से हुआ था कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसके इस प्रश्न से सिकंदर बहुत खुश हुआ और उसने जंजीरें खुलवा दी और राजा पोरस को उसका राजपाट सब लौटा दिया, सब उसका शासक सुना दिया, बस मित्रता उससे कर ली। अब आप देखिए कि सिकंदर ने ऐसा क्यों किया। सिकंदर जानता था वो यूनान से हजारों मील की दूरी पर पड़ा हुआ था, उसे किसी साथी की बहादुर योद्धा की बहादुर शासक के सहयोग की आवश्यकता थी, और वो सहयोग राजा पोरस से बढ़कर नहीं हो सकता था। आगे चलकर आप देखेंगे कि राजा पोरस ने अन्य विजयों में इसका सहयोग दिया था। तो जो हम हारे वो हम हारे अपनी गलती के कारण। पहले तो दुश्मन को आते नहीं लपेटा, आते ही उस पर आक्रमण नहीं किया, उसके पैर जमने दिए, खूब जमने दिए। फिर हमारी हाथी की सेना वो पारंपरिक युद्ध लड़ रहे थे, नो फर्स्ट यूज, हम हमला नहीं करेंगे, उस चक्कर में रह गए। रथ हम लेकर चल रहे थे, रथ के पहिए जो है दलदल में धंस गए। तो दोस्तों, इस युद्ध को इतिहास में जाना जाता है बैटल ऑफ हाइडास्पर। इस युद्ध को बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बितस्ता ये यूनानी भाषा में हाइडेस्पस और बितस्ता इसी झेलम नदी के नाम है। तो इस युद्ध को आप ध्यान रखें, बैटल ऑफ हाइडेस्पस, बैटल ऑफ बितस्ता के नाम से भी हम लोग जानते हैं।